Halo, mata lu tuli पैसे इधर के लिए तो उस मामा पैसे सिस्टर टेलीफोन रखे मत और आता पैसे। अरे अब्बा हम यहाँ क्यों खड़े हैं और आपने लाला को मेरा मोबाइल क्यों दिया? अरे भैया आजकल मोबाइल छीनने की वारदातें बहुत ज्यादा हो गई। मैंने लाला को चारे के तौर पे खड़ा किया तो हमारा मोबाइल देख के बड़ा मोबाइल देखकर डाकू रुकेगा और जैसे ही वो उससे मोबाइल छीनने लगेगा हम फौरन जाके डाकू को पकड़ लेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर स्टार बन जाएंगे। और अगर वो मेरा मोबाइल छीन के ले गया तो? इतना चार्ज तो लेना पड़ेगा बेटा। अरे अब्बा मेरा मोबाइल है यार। अरे कुछ नहीं होता, आप दिल बड़ा रखो, जैसे डाकू आएगा हम फौरन पकड़ लेंगे। और अगर उनके पास असला हुआ तो? अरे उससे पहले काबू पा लेंगे। बताओ जरा, बिला वजह डराने की बातें कर रहे हैं। मला जरा पैसे देख के मत आता हुए और बार-बार पैसे टेलीफोन में को मैसेंजर माने पे व्हाट्सएप बांध पर टेलीफोन रखे। आगे चल 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 चल। जी भाई वो लेवल 3 किधर है? लेवल 3 वो आगे पड़ेगा आपको इधर सामने पे पड़ा। ए साले चोर कहीं के, जल्दी चोर पकड़ लिया चोर। चाचा अश्मा चाचा रुक जाओ चाचा मारो इसे मारो। चाचा नहीं मारो इसको, ये मोबाइल नहीं छीनने आया है। क्या कर रहा था? ये एड्रेस पूछ रहा है मेरे से। सॉरी बेटा सॉरी। मैं अब्बू को बुला के लेके आता हूँ, भाई को भी बुला के लेके आता हूँ, बताऊंगा। नहीं मैं अब्बू को बुला के लेके आ रहा हूँ। नहीं अब्बू एक सेकंड बाइक बंद करो, उसकी साले को बाइक समेत अंदर लो। अब्बू को लेकर आ रहा है, बिलावा तो लंबी कर रहा है। नहीं ऐसे नहीं लेंगे। नहीं लाओगे? पक्की बात? हाँ, दोबारा इधर से आना भी नहीं, ठीक है? और एड्रेस कौन सा ढूंढ रहे हो? 73 ए बेटा। तेरे बेटा वो आगे गली में जाओ। इजी रिलैक्स जाओ, कोई बात नहीं। असल में मोबाइल वारदातें बहुत हो रही है ना, इसलिए हम लोग थोड़ा हाइपर एक्टिव हो गए। तुम पहले नहीं बता सकते थे? अश्मा चाचा आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। कमाल करते हो लाला, बिला वजह शरीफ आदमी को पिटवा दिया हमारे हाथ से। पता चला अभी कोई मट्टी का तेल लेके आया था, जिंदा जला देते हम इसे अभी। पतला मोटा हो जाएगा, मोटा पतला हो जाएगा, लंबा छोटा हो जाएगा, छोटा लंबा हो जाएगा, काला गोरा हो जाएगा, गोरा काला हो जाएगा, गंजे के सर पे बाल आ जाएंगे। जाओ क्या बेटा, तबीयत ठीक है? क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे पापा अब आप भी काले से बिल्कुल गोरे हो जाएंगे, अंडे की तरह। अंडे की तरह गोरे? और लाला जी आप फर इंग्लिश बोलोगे। फर इंग्लिश हम बोलेगा, फिर हम जापान जा सकता। जापान जाके क्या करोगे इंग्लिश सीख कर? यूरोप जाओ, अमेरिका जाओ, जापान में क्यों जाओगे इंग्लिश सीख कर? तो वहाँ चीची पापा बोलेगा। अरे भाई जापान में चीची पापा नहीं, चाइना में होता है, जापान में यूं यहाँ होता है। अच्छा अश्मा चाचा मेरे को नहीं पता था। कोई बात नहीं। मेरा बताओ। हाँ आपका कुछ नहीं हो सकता भाईजान। अबे निकल, तू गर्मी में दिमाग खराब कर रहा है मेरा, निकल हट, दूर हो यहाँ से। सब खुश होंगे, खुशहाली, अब कोई मायूस नहीं होगा। क्या हो गया बहरोज बेटा को? हाँ मुझे लग रहा है गर्मी इसके दिमाग पे चढ़ गई है, लू लग गई बेचारे को। अरे अब्बा मुझे तो लग रहा है पागल मस्ताना दीवाना हो गया है। फिर तो उस पर नजर रखो, ऐसा ना हो कपड़े अपने उतार के नंगा घूमने लग जाए। बोलो खुदा है पाका, किधर लेके घूमेगा? तुम्हें क्या करना, किधर नंगा घूमेगा बेवकूफ कहीं के। अरे अब्बा ये बताइए, ये क्या वाकई में नंगा घूमेगा? और नहीं तो क्या भाई, नासाबाद के अंदर एक आदमी पूरा नंगा होकर हाई रूफ चला रहा था, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, मार के पूछा कि क्यों कर रहे थे ऐसा। कह रहे दुनिया में नंगा आया हूँ तो घूमूंगा भी नंगा। अब्बा जवान ने बात बिल्कुल सही करी। दिमाग खराब है, कहाँ से सही बात करती? हम अशरफुल मखलूकात है, हम कोई जानवर थोड़ी है। हम कपड़े पहनते हैं, हम तालीम हासिल करते हैं, कोई तरबियत है, कोई तहजीब है, इस बात को समझना होगा बेवकूफ कहीं के। समझ गया अब्बा, मैं समझ गया। आओ चल के देखते, रुकैया को बोल के उसको कुछ ठंडा वंडा पिलाते हैं, दिमाग उसका सही। या अल्लाह मदी दुनिया की संग खलकते। बिस्मा फ्रिज में छोले रखे थे, कहाँ चले गए? छोले आलू की चाट बनी, डॉलर्स लिया तो बात बनी। हैं? अरे छोले आलू की चाट बनी, डॉलर्स लिया तो बात बनी। दोपहर के खाने के लिए मैंने तुझसे कहा था सब्जी बना ले, बना ली? रोज रोज सब्जी इजाफी है, वेव्स नाम ही काफी है। अरे मैं तेरी माँ हूँ, हर बात शेर शायरी में कर रही है तू मुझसे। जहाँ मामता वहाँ डालडा। अरे शायरी करनी है तो तरीके से कर, ये बोल जहाँ वालदा वहाँ डालडा। अच्छा छोड़ सारी बातें, ये बता बहरोज का है? जहाँ बाप वहीं उसके सर, यही तो है अपनापन। ये मुझे लग रहा है तेरे सर पे लू का असर हो गया, गर्मी बहुत ज्यादा है, प्याज रख अपने पास। सुबह लाया था बहरोज गुलाब के फूल, ठंडा ठंडा कूल कूल। अल्लाह मेरी बच्ची को क्या हो गया, शेर शायरी में बातें कर रही है सारी, है भी प्यारी। जरूर नजर लगी है इसे, अल्लाह नजर लग गई, मैं इसकी नजर तोड़ूंगी, रुको मिर्चों से। मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, काइंडली मुझे जाने दे भाई, लेट हो रहा है यार मुझे। आप जानते हैं कि मैं किरण से पूछने की हिम्मत तो रख ही नहीं सकता। हेलो बेगम आ गया। अरे बेगम आपने सुल्तान साहब को बुलाया था और मैंने ले आया। जी आप दोनों को यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि इस घर की जिम्मेदारी आप दोनों पर है। जी बिल्कुल, ये तो मेरे लिए एजाज की बात है, बल्कि ये तो मेरे लिए इंतहाई खुशनसीबी की बात है कि मुझे इस घर के बुजुर्गों की खिदमत करने का मौका मिला। और फिरोज भाई भी खुशनसीब है तीनों भाइयों में माशाल्लाह से।
थैंक यू सुल्तान साहब। मैंने यहाँ आप दोनों को अवार्ड देने के लिए नहीं बुलाया है। अच्छा, तो फिर बेगम आपने हमें क्यों बुलवाया है? मैंने इसलिए बुलाया है कि इस घर के खर्चे में बाकी लोगों को भी हिस्सा लेना चाहिए। हाँ, तो और है कौन जो हिस्सा लेगा? क्यों? हशमत अंकल हैं, बहरोज है और वो शहरी है। बेगम इससे पहले कभी शहरी नया बहरोज ने कभी कोई काम किया जो अब करेंगे? अब करना पड़ेगा। नहीं नहीं, इस तरह तो मेरी नेकियां कम हो जाएंगी। एक बात बताएं सुल्तान भाई, आप असली में बेवकूफ हैं या बस एक्टिंग करते हैं? क्या मैं एक्टिंग कर सकता हूँ? अरे मेरा मतलब है आपको कोई अकल वकल है भी कि नहीं? जी जी है। तो जाएं और बहरोज से अभी बात करें कि इस घर के खर्चों में कंट्रीब्यूट करें। जी बिल्कुल, मैं अभी जाता हूँ और अभी बात करके आता हूँ। रोके, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है। अभी कुछ रह गया है क्या? जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ जब जिम्मेदारियां आप लोग उठा ही रहे हैं तो इस सारी जिम्मेदारियों को हाफ ऑफ डिवाइड कर लें। बेहतर है। ठीक है, तो फिर आपसे सारी ग्रोसरी का खर्चा आप संभालेंगे और बिल्स की जिम्मेदारी होगी फिरोज की। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। इस तरह ट्रांसपेरेंसी रहेगी, शफाफियत रहेगी, हर बंदा अपने काम को टाइम पर पूरा कर लेगा। तो बेगम मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही कि वो ये शहरी की पॉकेट मनी और लाला की तनख्वाह कौन देगा? कोई जरूरत नहीं है उस शहरी को 1 रुपया भी देने की। रहा लाला की तनख्वाह की बात, तो वो हम मंथ के एंड में देख लेंगे। बिल्कुल ठीक कहा, एंड ऑफ मंथ एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे हु विल पे। ठीक है, अब मीटिंग बर्खास्त होती है, आप दोनों जाएं। देख ले अभी कुछ रह तो नहीं क्या? नहीं भाई जाएं। चलिए ठीक है भाई, इतना टाइम ले। और तुम कमरे में चलो। अरे बेगम मतलब मैं कोई परिंदा हूँ, कोई क्या कबूतर हूँ जिसे जब जी चाहे पिंजरे में बंद कर दिया? तुम्हें बताओ, तुम कमरे में जाओ। वो पता नहीं कहाँ रह गया, इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ। कहाँ रह गए थे बहरोज? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अच्छा पैसे लेकर आए हो ना? अरे बेबी, ये सुबह से मारा मारा एटीएम में फिर रहा हूँ। जिस एटीएम में भी जाता हूँ एक लड़की आ जाती है वहाँ। लड़की? एटीएम में क्यों आ जाती है लड़की वहाँ पर? अरे बेबी, स्क्रीन में आती है हिजाब करके। मेरे ख्याल से कोई टेक्निकल एरर आया है जिसकी वजह से पैसे विड्रॉ नहीं हो रहे। अब मैं मजीद इस गर्मी में और नहीं जा सकता, अब मैं शाम में जाऊंगा। बहरोज कमर्शियल्स देख देख कर तो मेरा दिमाग खराब हो गया। कब तक देखने पड़ेंगे? मैं सुबह से सबसे स्लोगन्स में बातें कर रही हूँ। अरे मेरे साथ भी यही मसला है, अब कोई इंसान मुझे नॉर्मल नजर नहीं आ रहा। मैं भी लोगों के अंदर ऐब ही तलाश कर रहा हूँ। तो बताओ ना कब तक देखने पड़ेंगे? जब तक तुम्हारे लिए आईफोन ना ले लूं, एसी ना ले लूं, गाड़ी ना ले लूं, बंगला ना ले लूं और तुम्हें वर्ल्ड टूर पे ना ले जाऊं। लेकिन इस सब में तो बहुत टाइम लग जाएगा। बेबी, आपकी ख्वाहिशें भी तो बड़ी है ना। तो कोई आसान काम नहीं कर सकते क्या हम? बेबी, ये तो भला हो उन साइट्स का जिनको देखने के हमें डॉलर्स मिल रहे हैं, वरना इस दौर में आपकी खिदमत के अलावा मुझे कोई काम आसान लगता ही नहीं है। अच्छा, अब तुमने किसी को बताया तो नहीं ना? क्या वी आर मेकिंग मनी ऑनलाइन का? हाँ ना। अरे बेबी, यही बात तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। नफसा नफसी का दौर है, किसी को भी मत बताना आपके पास पैसे हैं, वरना ये लोग फौरन मांगना शुरू कर देंगे। ये क्या हो रहा है आपको बेबी? क्या हो रहा है? सर में दर्द हो रहा है। मैं भी महाजबीन को लेके आता हूँ। कौन महाजबीन? मैं आपके लिए ठंडी ठंडी शिकंजबीन बना के लेके आता हूँ। शिकंजबीन? शिकंजबीन कुछ नहीं होता, शिकंजी होता है। अरे क्या हो गया मेरे दिल को? दिल नहीं, दिमाग को। बेबी कुछ नहीं, मैं अब जाता हूँ आपके लिए लेकर। या अल्लाह, ये गर्मी क्या है? रुकैया, रुकैया, अरे कहाँ रह गई हो भाई? कब से आवाजें दे रहा हूँ, तुम यहाँ क्यों नहीं बैठे? अरे अब्बा, इस सोफे पे बैठने का मजा ही अलग है यार। अच्छा, बाप के साथ बैठते हुए शर्म आती है? रुकैया, रुकैया, तुम्हारी माँ को भी जितनी आवाजें दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, कान पे जू नहीं रेंगती उसको। अरे क्या हो गया शू? इतना बड़ा घर है, आने में टाइम तो लगेगा ना। भैया घर बड़ा नहीं है, तुम्हारा कद छोटा। खबरदार शू, अगर आज के बाद तुमने मेरे कद पे बात की तो मुझसे बुरा तो कोई होगा नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। असल में मैं कह रहा था कि बहरोज अभी भी अंदर आया था, तुमने देखा उसे आते हुए? मुझे नहीं पता, होगा ऊपर। अरे भाई पागल हो गया, अजीब बहकी बहकी बातें कर रहा है। कह रहा है काला आदमी गोरा हो जाएगा, छोटा आदमी लंबा हो जाएगा, और कह रहा है लाला फरफर अंग्रेजी बोलेगा। बताओ। हाँ, कुछ इसी किस्म की बातें बिस्मा कर रही है। जो बात करो उसका शायरी में जवाब दे रही है वो तो। बिस्मा शायरी कर रही है? हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के ऊपर जिन आ गया हो? दोनों पे जिन? हाँ भाई पॉसिबल है। कपल जिन होगा, फीमेल जिन फीमेल के ऊपर आ गया, मेल जिन मेल के ऊपर। मर्द जिन मर्द के ऊपर? ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, जिन है वो इंसान नहीं है, रिलैक्स हो जाओ। खैर ये बताओ कि जिन आया कैसे? कहीं वो पीछे जो नीम का दरख्त था वो तो नहीं कटवाया? नहीं। मगरिब के वक्त झाड़ू तो नहीं लगवाई थी? नहीं तो। अरे भाई जुमेरात को दरवाजे पे चप्पलें तो उल्टी नहीं छोड़ी थी? अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं किया तो जिन कैसा? अरे कहीं इंटरनेशनल जिन तो नहीं है, कनाडा से इनके पीछे आ रहे हो? क्या अब्बा जिन ऐसे पीछे पीछे आ सकते हैं? हाँ भाई, जिन्नात एक बार ठान ले किसी का पीछा करने का तो खबर तक पीछा करते हैं। लेकिन अब्बा इनके पास तो ना टिकट होता है, ना पासपोर्ट होता है, ना वीजा होता है, तो ये लोग कैसे आएंगे? अरे भाई इनको इन सब चीजों की जरूरत थोड़ी पड़ती है, डायरेक्ट उड़ के आ जाते हैं। अगर मैं भी जिन होता तो कितना मजा आता। अगर जिन होते ना तुम्हारी शादी कभी भी ना हो। तो अब कौन सी हो रही है? अरे तो हो जाएगी, सबर करो, इंसान हो। अशमत चाचा, हमारे को जिन उतारना आता है। कैसे? हम उसके सामने आएगा कफन पहन के। अगर नहीं उतराना तो उसी कफन में तुम्हें दफना देंगे, ठीक है? ठीक है अशमत चाचा। लाला तुम जाओ, जाके सुल्तान को बुला के लाओ, उसके बाद शाम में दोबारा शिकार करेंगे डाकुओं का, ठीक है? ठीक है अशमत चाचा। जा।
और शहरी तुम जाके बेटा फिरोज और किरण को बता दो कि अपनी हिफाजत का खुद इंतजाम कर ले, बिस्मा बहरोज पे जिना किया। जो हुकुम अब्बा सर हमको। क्या हो भी भैया, आज तुम एक काम करो, आज जितना भी दूध है सारा छुपा दो, आज जिन्नात दूध पी जाते हैं। और पाउडर का दूध भी छुपा देना। आज पाउडर का दूध क्यों? अरे बहरोज की आदत थी, बचपन में सूखा दूध खाता था, आधा एवरीडे का डब्बा तो यही खत्म कर देता था। चलो और हाँ, मिठाई और खुशबू भी छुपा देना। ये मिठाई और खुशबू कहाँ से आई? ईद बकरा ईद पे तो मंगाते हो। पिछले हफ्ते तो ईद की मिठाई आया था पूरा डब्बा। पिछले हफ्ते तो ऐसे बोल लो जैसे 2 मिनट गुजरे हो ईद को। जिन उतारने के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा, अगर इंग्लिश जिन हुआ तो पादरी लगेगा। सही से बनो। अरे बेगम मत बोला यार। और नीचे जाओ। अरे कौन बजा रहे इतनी जंगली? अरे 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 ये किसी के रूम में आने का क्या तरीका है यार शहरी? ये तुम लोग दरवाजा बंद करके हर वक्त करते क्या रहते हो? अरे हम कुछ भी करते हो, ये क्या तरीका है? दूसरे के कमरे में घुसे चले आ रहे हो और बैठे किस खुशी में हो तुम यहाँ पे? अरे ये छोड़ो, तुम लोग को पता है क्या हुआ है? क्या हुआ है अब? अबे भाई बिस्मा और बहरोज पे ना जिन आ गया है। क्या बिस्मा पे या बहरोज पे? अबे भाई दोनों पे। लो भाई, एक नया तमाशा शुरू हो गया यहाँ पे। अरे बेगम पहले सुन तो लेने दें उसकी बात। दोनों पे एक साथ? अरे भाई इंटरनेशनल जिन है, बाहर से पीछे लग कर आया है। ये जेन है या जासूस? अरे ये मुझे नहीं पता। तो तुम्हें कैसे पता चला? अरे भाई बहरोज जो है ना मलंग मरना घूम रहा है और अजीब अजीब बातें कर रहा है, और बिस्मा जो है ना हर बात शायरी में कर रही है। क्या बात कर रहे हैं यार? बिस्मा और शायरी? नहीं नहीं, शायरी तो बचपन में उस्मा को पसंद थी। अरे भाई उस्मा को तो मैं पसंद था। क्या आप बात कर रहे हैं? बचपन में हमारी और उस्मा की बैतबाजी का मुकाबला होता था। एक शेर मैं सुनाता, एक शेर वो सुनाता। अरे शेर तो हम बनाते थे। मुझको पसंद है आम, उसको पसंद है कैरी, रब ने बना दी जोड़ी उस्मा और शायरी। शायरी साहब, आपको अंदाजा है कि आपकी इन्हीं बकवास शायरी की वजह से ना उस्मा ने सुल्तान से शादी की, आपसे नहीं। यार देख फिरोज, अपनी औकात में रह के बात किया कर। और तुम भी अपनी औकात में रहो। ये क्या तरीका है? शर्म नहीं आ रही? दूसरे की बीवी को डिस्कस कर रहे हो तुम लोग। मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बताने आया था। अब बता दिया ना, अब उठो और निकलो यहाँ से। चलो और आइंदा से ना दरवाजा खोल के बातें किया करो तुम लोग। निकलो यहाँ से, जाहिल आदमी। वैसे बेगम बात तो वहाँ की तशवीश की कि दोनों पे एक साथ जिन कैसे आ सकता है? अरे कोई तशवीश की बात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है असली में जिन आया होगा? जब से बहरोज को मालूम हुआ है कि उस पर जिम्मेदारी आने वाली है खर्चे की, तब से वो ऐसे ही ड्रामे कर रहे हैं। अरे इस तरफ तो मेरा दिमाग गया ही नहीं। आपने वहाँ की पते की बात की है। अब हो गया, उठो और जाकर कुर्सी पे वापस। बेगम अब तो जल्दी। अरे बेगम बन रहो, नाराज क्यों होती है यार? सही जाओ, नीचे जाओ। बेबी खुश हो जाएगी, पैसे आ गए पैसे। अरे अच्छा हुआ बहरोज आप मुझे यहाँ मिल गए, मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। अरे सुल्तान भाई, अब आपके सर पे ये ग्राउंड नहीं रहेगा, यहाँ खूबसूरत से बाल आ जाएंगे। नहीं मुझे बाल नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे सुल्तान भाई लगवा लीजिए, आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, आप हीरो हो जाएंगे, हीरो। अरे ये चौड़े माथे की वजह से तो मेरे पास पैसे आ रहे हैं। ऐसा है तो मैं भी गंजा हो जाऊं फिर? गंजा होने से कुछ नहीं होता, पैदाइशी माथा चौड़ा होना चाहिए। ओह अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आप मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? मैं इसलिए ढूंढ रहा था कि कब तक मैं और फिरोज आपका बोझ उठाएंगे। अब आप कुछ जिम्मेदारी खुद भी उठाएं। ये आपकी सोच है, सोच। कोई इंसान किसी का बोझ नहीं उठाता। जो इंसान इस दुनिया में आया वो अपना रिस्क लेकर आया, समझे आप? अरे आप बहुत ढीठ है, मैं आप ही की फायदे की बात करने के लिए आया था। ओह मेरे फायदे की बात, वो कैसे? देखें आप काम करेंगे ना, आज आप 1000 कमाएंगे, कल 5000, परसों 50,000, तरसों 1 लाख, फिर बंगला होगा, गाड़ी होगी, आप बैठकर आराम करेंगे, नौकर आपके काम करेंगे। ओह वाह 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 वाह, यानी एंड में बैठ के मैं आराम करूंगा, ऐसे ही है ना? हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ। तो भाईजान मैं अभी क्या कर रहा हूँ? एक तो आप जो है ना बिल्कुल चिकने घड़े की तरह हैं, जो भी बात करो ना घड़े पे से पानी की तरह फिसल जाती। सुल्तान भाई मैं आपका ये लेक्चर बिल्कुल सुकून से सुनता, मगर मेरे पास बिल्कुल भी अभी टाइम नहीं है, और मुझे तो लगता है आपके पास भी टाइम नहीं है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? वो देखिए सामने मौत का फरिश्ता। मौत का फरिश्ता मोटरसाइकिल पे? अगर ये मोबाइल फोन छीनने वाला हुआ तो अभी आपको गोली मार के यहीं लेटा देगा। ये हुआ ना आपके लिए मौत का फरिश्ता साबित। क्या कह रहे हो? 1 मिनट यार, मेरी 1 मिनट बात सुनो। ये मेरा मोबाइल रखो, मैं अभी 2 मिनट में आया, बस 2 मिनट। सही है, बेबी को मोबाइल दूंगा, ये मोबाइल भी आ गया बेबी के लिए। यस यस यस। अरे लाला मैंने तुमसे कब कहा था सुल्तान को बुला के लाओ, कहाँ है सुल्तान? अशमत चाचा, मैंने इसको बोला आपको अशमत चाचा बुला रहे हैं, पता नहीं अब किधर चला गया। अरे भाई छोड़ो उसको, जाके पादरी को बुला के लाओ। ये पादरी क्या होता है? अरे भाई चर्च के फादर को लेके आओ, बोलोगे जिन उतारना है। अरे अशमत चाचा छोड़ो पादरी मादरी को, हम मस्जिद से मौलाना को लेके लाता है। अरे मौलाना से कुछ नहीं होगा, इंग्लिश जिन्हें इंटरनेशनल फादर ही लगेगा, जाओ जाके लेकर। अरे बहरोज इधर आओ बेटा, इधर आओ, अच्छा हो तुम यहाँ मिल गए। जी पापा, वाह
वाह वाह वाह वाह, आप मोटे भी हो सकते हैं। मैं गोरा भी हो सकता हूँ, मैं मोटा भी हो सकता हूँ, ये सब बात की बात है। एक बात बेटा सच सच बताओ, हाँ कहीं तुम नशा तो नहीं कर रहे हो? नहीं। पक्की बात है? सोच लिया? हाँ हाँ तलाशी लो जरा इसकी। नहीं सीधे खड़े रहो, क्या हिल रहे हो? गुदगुदी हो रही है पापा। इसको गुदगुदी हो रही है, गुदगुदी नहीं हो रही, ऐसी ड्रामे कर रहा है। रुको जरा। तखनीकी। पैसे कहाँ से आए? ये अकल लाल की कमाई है। और ये मोबाइल किसका ही है? पापा ये सुल्तान भाई का है, सुल्तान भाई का है, सच में। चोरी की है दोनों चीजें? नहीं 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 सच बोलो बहरोज। पापा मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, भरोसा करें मुझे, मुजरिम नहीं हो। मैं बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। फिरोज, किरण, शेरी, रुकैया, बिस्मा, सुल्तान, जल्दी आ जाओ भाई, चोर पकड़ लिया हमने। लेकर आओ इसको, अंदर लेकर आओ। चलो अंदर, चलो चलो अंदर, खुदा देखो क्या। अरे भाई क्यों बुलाकर बिठाया आखिर हमें? अरे बता रहे, सब्र रखो जरा। और तुम्हें मैंने कहा था कि इसको पकड़ के खड़े रहो। खड़े में तो हैं। लेकिन मुजरिम तो बैठा हुआ है ना। पापा मैं मुजरिम नहीं हूँ, मुलजिम। इसका फैसला हम करेंगे, चुप करके बैठे रहो। बात दरअसल ये है कि मेरा मंझला बेटा बहरोज चोरी के माल के साथ पकड़ा गया। अब समझ में नहीं आ रहा कि इसको थाने लेके जाए या FIR कराए। है पूरे खानदान में इस लड़के ने नाक कटवा के रख दी। वाह, आप लोगों की नाक पहले कब खानदान में ऊंची थी जो अब कट गई? अरे मैं अपने खानदान की बात कर रही हूँ। कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैंने बिस्मा की शादी बहरोज से करवा दी? बात सुनो, बिस्मा बहरोज ने भाग के शादी की थी। बिला वजह टॉपिक मत चेंज करो अपने खानदान का नाम लेकर। रोज आपको शर्म आनी चाहिए, मतलब आपने अपने ही घर में चोरी कर डाली। मुझे बताओ उसको आखिर क्यों शर्म आएगी? जब वो कमाता धमाता ही नहीं है तो जाहिर है चोरियां ही करेगा। बहरोज देख अपने भाई को, कभी भी खुद के लिए चोरी नहीं करी, जब भी चोरी करी अपने बाप के लिए चोरी करी हमेशा। तुम चुप करके खड़े रहो, तुमसे किसी ने गवाही नहीं मांगी है। बस बहुत हो गया, बहरोज ने कोई चोरी नहीं की है। बस एक पल में आप लोगों ने मुझे बेगाना कर दिया और मिल गया आपको मेरी बेगुनाही का सबूत। वाह भाई वाह, चोर की गवाही डाकू दे रहे हैं, हम क्यों माने बिस्मा की गवाही? मेरा गवाह सच्चा है। चलो भाई सुल्तान, मोबाइल तो तुम्हारा बरामद हुआ है ना, तुम्हारे नाम से FIR कटेगी। चलो। नहीं, मोबाइल तो मैंने रखवाया था इसके पास भाई, FIR किस बात की? देखा आपने, देखा एक इल्जाम तो मुझ पे गलत साबित हुआ, मैं मुलजिम नहीं हूँ। एक मिनट भाई, आप पैसों का क्या होगा? पैसे भी तुमने रखवाए थे? नहीं, पैसों का क्या मामला है मुझे नहीं पता, पैसे मैंने नहीं रखवाए। पैसों की FIR तो होगी, ले चलो भाई थाने। अरे कोई FIR नहीं होगी। लेकिन पैसों का हिसाब कहाँ से मिलेगा? मैं बताऊंगी। नहीं बेबी, आप इनमें से किसी को कुछ नहीं बताएंगी, वरना ये सब कमाने लग जाएंगे। क्या गुर्दे बेच दिए? नहीं, दोनों सलामत है। पैसे कहाँ से आए? हमने पैसे ऑनलाइन कमाए हैं। लो भाई, OLX पे घर का सामान बेच दिया। अरे कोई सामान नहीं बेचा भाई। तो फिर पैसे कैसे आए? एक साइट है, वहाँ पर कमर्शियल देखने होते हैं पूरा दिन, उसी को ही देख के हमने पैसे कमाए। किस तरह का काम है? बताओ भाई। पापा निहायत ही आसान काम है, आप जैसा फारिग इंसान भी कर सकता है। अच्छा, जब भी मैं बोलूं बात बेबात शायरी क्यों निकल रही है लड़की के मुंह से? जाहिर है पूरा दिन कमर्शियल देख देख के वो सब कुछ मेरी जबान से चढ़ गया। बेवकूफो तुम लोग, किसने कहा था देखने को? प्ले करके छोड़ देती। अरे पापा ये आइडिया तो मेरे पास है ही नहीं। अच्छा पैसे दे भाई। कौन से? पैसे 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 पैसे। और वो मेरा मोबाइल भी तो वापस करें। हमारा मोबाइल भी मेरे पास है यार, ध्यान नहीं रहा, मुझे लगा मैंने वापस कर। हाँ बात आप लोगों को मैंने तकलीफ दी, आप लोग जा सकते। सॉरी सुल्तान। चलो। हाँ भाई, आइए। अरे कुल्फी वाला कहाँ रह गया? शाम हो गई, बेबी परेशान हो रही है, उसे कुल्फी खानी है। कुल्फी वाला कब आएगा? कुल्फी वाले। अरे भरोस बेटा, तुम यहाँ खड़ो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा था। पापा आपको तो पता है आज दिन भर बहुत गर्मी थी, इसलिए मैं शाम की ठंडी ठंडी हवा खा रहा हूँ पापा यहाँ खड़े होके। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। ये लो बेटा, ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। पापा ये किताबचा दिखने में तो बहुत अच्छा है, मगर क्या चीज है पापा इसमें? हाँ बेटा, खुद ही देख लो। अच्छा मैं भी खोल के देखता हूँ पापा। ये पहले पर्चे में कुछ लिखा हुआ है ऐसे पापा, कपड़ों का खर्चा, स्कूल का खर्चा, यूनिफॉर्म का खर्चा, रमजान के झूलों का खर्चा, खाने का खर्चा। पापा ये बहुत अच्छी तहरीर है, मगर किसके खर्चे हैं सारे? बेटा बचपन से लेके अब तक मैंने तुम पे जितना कुछ खर्च किया था उसका मैंने सारा हिसाब किताब बना के लिखा था। मुझे पता था कि किसी ना किसी दिन तुम कमाने के काबिल होगे। आज जब तुम कमाऊ पूत हो गए हो तो आहिस्ता आहिस्ता करके कर्ज उतारना शुरू कर दो। पहली किस्त सिर्फ 50,000। बहुत अच्छी चीज बनाई है पापा आपने, इसे हमेशा संभाल के रखिएगा। ये चीज आपको मेरी हमेशा याद दिलाती रहेगी। मगर आपको पता है पापा इस वक्त गर्मियां शुरू हो गई है और कोई इंसान बगैर एसी के कैसे रह सकता है, ये आप अच्छे से जानते हैं ना। थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम वाकई मेरे वली है। तो अपने बाप के लिए इतना अच्छा सोचते हो, बूढ़े बाप को तुम एसी लगा के दोगे। थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच। आपको पता है पापा, हाँ बेटा। आप एक सख्त जान है। हाँ आप एक सादा तरबियत इंसान है। बिल्कुल, इसलिए आप एसी के बगैर रह सकते हैं। मगर मेरी बेबी जो है ना वो मासूम है पापा, वो मेल्ट हो जाएगी, बगैर एसी के नहीं रह सकती, उसकी स्किन घुल जाएगी पापा, समझिए प्लीज। अच्छा बेबी की परवाह है, बाप का कोई ख्याल नहीं।
अब जो इतना बड़ा राज मैं अपने दिल में छुपा रहा था, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? कौन सा राज? ऐसा कौन सा राज है जो आपने मुझसे छुपाया? खोल दीजिए सारे राज के पिटोरे, बता दीजिए पापा, मुझे बता दीजिए। बेटा फिरोज की नौकरी चली गई है, 1.5 महीना हो गया। या अल्लाह, ये कब हुआ पापा, कब हुआ ये? मैंने कहा ना 1.5 महीना हो गया बेटा, और नौकरी जाने की वजह से हम बिजली का बिल टाइम पे अदा नहीं कर पाए, और अगर हमने बिजली का बिल अदा नहीं किया तो बिजली कट जाएगी, और बिजली कट गई तो बेबी को एसी कैसे चला के दोगे तुम? शिट यार, इसलिए बेटा मैं कहता हूँ इस महीने बिजली का बिल पे कर दो, अगले महीने एसी खरीद लेंगे, क्या बोलते हो? ठीक है पापा, अगर ये बिजली के एसी का मसला ना होता ना तो मैं आपको कभी नहीं देता। खैर मैं कंट्रीब्यूशन करूंगा पापा इस बार। आओ और जल्दी चल के पैसे निकालते हैं, इससे पहले कि तुम्हारा मूड बदल जाए। आ जाओ, आ जाए। आओ। अरे यार, चलो भाई, चलो 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 चलो, सीधा चलो, सीधा चलो। मुझे कहाँ बंद गली में खान साहब की तरह लेकर जा रहे हैं यार? खान साहब? अच्छा अच्छा, मैं भी डर गया, मैं भी सोच रहा हूँ पता नहीं किस खान साहब के साथ बनगली में गए थे। पापा के बच्चे? क्या पापा? अरे यार मुझे क्या क्यों लेकर आई वो बता यार। अरे भाई तुम्हें एक बात बतानी थी। बताएं। बात यह है कि तुम्हारी नौकरी चली गई है। क्या ये कब हुआ? अरे मुझे किसी ने कुछ बताया कि नहीं? मेरे को ऐसी कोई कॉल नहीं है पापा। ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन कोई पूछे तो तुम्हें ऐसा जवाब देना है। अच्छा, लेकिन क्यों? अरे भाई बात दरअसल ये कि बहरोज कमाने तो लग गया, लेकिन एक नंबर का कंजूस है। मैंने कहा कि घर के खर्चे में हाथ बढ़ाओ तो मना कर दिया उसने साफ। तो मैंने उससे झूठ बोल दिया कि भाई फिरोज की नौकरी चली गई है, जिसकी वजह से हमने बिजली का बिल वक्त पे अदा नहीं किया, और अब किसी वक्त भी बिजली कट सकती है। इसलिए उसने वादा कर लिया है कि बिजली के बिल के पैसे वो देगा, ठीक है? लेकिन ये उसी सूरत में होगा जब तुम और किरण अपने झूठ पे कायम रहो। मैं समझ गया। क्या आइडिया है यार पापा। अरे आप इतना हमारे बारे में सोचते। अरे पापा, मैं किरण क्या उनके पूरे खानदान को बुला लूंगा, वो यही बात करेंगे। हाँ थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अरे रो मत बेटा, रो मत। मैं आज तक आपको समझ नहीं पाया, मुझे शर्म आ रही है, अपने हाथ में नजर नहीं मिला। अरे नहीं बेटा नहीं, बाप के लिए सारी औलाद बराबर होती है। एक नाली में जाए क्या 3 नाली में जाए? मेरा मतलब है कि एक दिल का टुकड़ा है तो तीनों दिल के टुकड़े, ठीक है? इस बात पे कायम रहना आप। आ जाओ, आगे से चलते, आगे से रास्ते निकलते। अरे कुल्फी वाला आ जाएगा, तुम टेंशन नहीं लो, आता होगा बस कुल्फी वाला। इधर उधर की बातें बंद करो, मुझे भी बताओ हम एसी लेने कब जाएंगे? अगले महीने। अगले महीने क्यों? पैसे तो है हमारे पास। पैसे थे, अब नहीं है हमारे पास। क्या मतलब पैसे नहीं है? मतलब ये कि फिरोज भाई की नौकरी चली गई है, इस पूरे घर की बिजली कटने वाली थी। तो ये बात तो हमें किसी ने नहीं बताई। ये सब तो छुपाते हैं ना, इनकी तो आदत है छुपाना, मगर कुदरत का कानून देखो। इस बार मेरे साथ था, पापा के जरिए मुझे बात पता चली। मैंने तो जो पैसे है ना बिजली के बिल में दे दिए। सारे पैसे दे दिए? हीरो बनने का यही अच्छा मौका था, बिजली बचा ली मैंने इस घर की, समझी तुम? वरना बगैर बिजली के बैठते। अब अगले महीने एसी आ जाएगा, फिर तुम बिजली में खूब चलाना उसे। क्या कहती हो? हाँ बात तो ठीक कह रहे हो। तुम्हारे साथ रह के समझदार हो गया हूँ बेबी, तुम टेंशन नहीं लो। मैं वो लोकल वाला तुम्हें एसी लाके नहीं दूंगा जो वो 110 का नहीं मिलता, लाके लगा देते हैं। तुम्हारे लिए ब्रांडेड कंपनी का एसी लाऊंगा ताकि तुम चिल होके रहो। अब मुस्कुरा दो भैया तुम, मैं ऐसे नहीं देख सकता बेबी तुम्हें, मैं वो हो जाता हूँ, मायूस हो जाता हूँ। हंसो हंसो हंसो। अरे किरण तू यहाँ मौजूद है? क्यों, क्या हो गया? अरे इतनी बड़ी बात हो गई और तूने हमें बताया तक नहीं। अरे भाई अब कौन सी बड़ी बात हो गई जो आपको बताना जरूरी था? क्या फिर किसी पर जीन आ गए? 1.5 महीना हो गया, फिरोज की नौकरी नहीं है और तू घुन्नी बन के बैठी हुई है। क्या फिरोज की नौकरी चली गई है? लो, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। अरे तो वो मुझे बताएगा तो मुझे पता चलेगा ना। तो कैसे बताएगा? डरता जो है, मारती जो है तू उसे। तो हाथों से ही मारती पीटती हूँ ना, कोई जल्लाद थोड़ी हूँ कि जान से मार देती हूँ उसको। अरे जल्लाद की बात नहीं है, तू है ना बहुत मगरूर हो रही थी, हर वक्त हमें नीचा दिखाती थी तू। देख अब तेरे शौहर की नौकरी नहीं है। एक बात बताएं, ये आप मुझे दिलासा दे रही हैं, मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही हैं? ना दिलासा ना नमक, मैं तो तुझे ये समझाने आई हूँ कि जब इंसान के पास पैसा नहीं होता ना तो उसका कोई नहीं होता, हत्ता के माँ बाप भी नहीं। वैसे आपकी बातों से साफ जाहिर है कि आप कितना खुश हो रही हैं उसकी नौकरी जाने पे। अरे मैं क्यों खुश होने लगी? सोतेला ही सही है तो मेरी औलाद ना। मैं तो ये देखने आई थी कितनी बेहिस औरत है कि उसे अपने शौहर की जॉब जाने का कोई एहसास ही नहीं है। अब देख लिया ना, चलें उठे और जाए, मैं खुद पूछ लूंगी फिरोज से। अरे हम तो चले ही जाएंगे। फिरोज! अरे क्या हुआ, क्यों कान फाड़ रही है? हमारे कान के पर्दे फाड़ दिए तूने। डरा सहमा कहीं पड़ा होगा, अभी आ जाएगा तेरी एक आवाज पे। फिरोज! हाय अल्लाह, मेरे बच्चे का चेहरा तो देख 1.5 महीने में मुरझा के रह गया। बहुत ही जालिम है, बहुत जुल्म करती है तेरे ऊपर। आपने मुझे याद किया? ये बताओ, तुम्हारी नौकरी चली गई और इतनी बड़ी बात तुम मुझसे छुपा रहे हो? आहिस्ता बोले बेगम, कोई सुन लेगा यार। अरे क्या आहिस्ता बोलूं? पूरे घर को ये बात पता है सिवाय मेरे। अरे पूरे घर को ये बात पता है, मगर पूरे घर को असल बात नहीं पता। क्या है असल बात?
असल बात ये कि मेरी नौकरी नहीं गई। तो फिर ये सब लोग क्यों आकर मुझे ये बात बोल रहे हैं? अरे बेगम ये सब कुछ मसलहतन किया जा रहा है। लेकिन क्यों? बहरोज इस वक्त कमाने लग गया है और वो वैसे पैसे देगा नहीं, तो पापा ने उसमें जिम्मेदारी का एहसास डाला है, तभी तो उससे पैसे निकाले जा सकते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है हशमत अंकल ये काम कर लेंगे? अरे बेगम बस 2-3 दिन तक हमने ये झूठ बोलना है, उसके बाद पापा उससे बिजली के बिल के पैसे निकलवा लेंगे, बस इतनी सी बात है। बिल की तो लास्ट डेट आज है। अरे बेगम वो तो मैंने ऑनलाइन जमा करा दिए, पापा उससे पैसे लेंगे और मुझे दे देंगे। तुम्हें लगता है कि हशमत अंकल तुम्हें पैसे देंगे? अरे बेगम क्या बात कर रही है, पापा मेरे कंधे पर सर रख कर रोए थे यार, खुदा के लिए इतना बदगुमान होना तो ठीक नहीं है यार। वैसे मुझे तुम्हारे बाप पर ना 1% भी यकीन नहीं है। अरे हाँ 100% मुझे पूरा यकीन है पापा मुझे पैसे दे देंगे। अच्छा बस बस, ज्यादा उनके कसीदे पढ़ने की जरूरत नहीं मेरे सामने, और उठकर जाओ यहाँ से। बल्कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं खुद ही चली जाती हूँ, एक एक बंदा आकर दिमाग खराब कर रहा है। और बेगम वो बात किसी को बताइएगा मत। अच्छा वो अब इसमें तुम मुझे यहीं पर मिल गई, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। हाँ, मैं भी आप ही के पास आ रही थी। क्यों, खैरियत? वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। वो मैं आपसे ये कह रही थी कि बिजली जरा एहतियात से इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी एसी मत इस्तेमाल करें, और जब कमरे से बाहर आए तो फालतू लाइट्स ऑफ कर दिया करें और पंखे का स्विच भी ऑफ करके निकला करें। अच्छा तो ये सब तुम मुझे बताओगी अब? हाँ तो जाहिर है जो बिजली का बिल जमा करता है उसी को एहसास होता है। तो जब बिजली का बिल भर लो ना तब मुझे ये बताना। बहरोज ने बिजली का बिल ऑलरेडी भर दिया, हशमत अंकल को पैसे दे दिए और आज उन्होंने बिल जमा करवा दिया। अच्छा तो इस महीने का बिल तुम लोगों ने भरा है? हाँ तो वैसे अभी तुम लोगों के पास पैसा आया नहीं, लेकिन दिमाग तुम लोगों ने पहले खराब कर लिया अपने। दिमाग तो आपका खराब हो गया था, जो कि मुझे लगता है अब ठिकाने पे आ ही गया होगा। वैसे जब से फिरोज भाई की नौकरी गई है तब आपको एहसास हो ही गया होगा कि कभी के दिन बढ़े तो कभी की रातें। अच्छा बस बस, मैं यहाँ ना तुम्हारी बातें सुनने नहीं आई हूँ। बातें तो आपको देखे सुननी पड़ेंगी। किसी की ना जुर्रत नहीं है जो मुझे बातें सुनाए इस घर में। जुर्रत तो देखिए मेरी बहुत है, क्योंकि अब सिर्फ आपका शौहर ही नहीं मेरा शौहर भी कमाता है, बल्कि मेरा शौहर ही नहीं मैं खुद भी कमाती हूँ। पर आपका शौहर तो कमाता था, अब जब वो दोबारा कमाने लगे ना तब अपनी आवाज जरा ऊंची कीजिएगा, तब तक ना जरा मेरे सामने हल्के बात किया करें। मुझे ये बताओ हशमत अंकल कहाँ हैं? मुझे क्या पता, अब पता चल ही जाएगा। फिरोज, फिरोज बात सुने, जरा हल्के बोला करें, आपकी इस आवाज से ना मेरे सर में दर्द हो जाए। अब जाए। तुम लोगों को तो मैं बताती हूँ। हाँ जाए जाए। फिरोज, फिरोज अरे भाई किरण बिटिया सारा मसला तो हल हो चुका है, पता चल चुका है कि भाई ये दोनों काम करते हैं। अब किस लिए मीटिंग बुलाई गई है? आपने तो कहा था बिजली का बिल आप पे करेंगे। हाँ मैंने कहा था। लेकिन आपने तो फिरोज के अकाउंट से पेमेंट की है। है तो वो पैसे कहाँ गए जो बिजली के बिल के लिए मैंने दिए थे, वो कहाँ गए? वो असल में दो बिल थे। इस महीने का बिल जो है ना वो मैंने तुम्हारे पैसों से दिया और पिछले महीने का मैंने फिरोज के पैसों से। झूठ, सफेद झूठ है ये। हमारे ऊपर सिर्फ 1 महीने का बिल ड्यू था। इसका मतलब है कि मैंने गलती से 2 बिल जमा कर दिए, रिटर्न हो जाएंगे। पापा संभालिएगा प्लीज, संभालिएगा, स्टार चला जाता है। हाँ स्टार की वजह से ही मैंने एडवांस पेमेंट कर दिया। पापा आपकी वजह से मैंने झूठ बोला कि मेरी नौकरी गई। क्यों? नौकरी वाला भी झूठ था, ये भी झूठ। प्रैंक था। अरे छोड़े इस प्रैंक को यार, आपके इस प्रैंक की वजह से मेरी बीवी ने आप सब लोगों से कितनी बातें सुनी है, आपको अंदाजा है इस बात का? अरे बस कर दे, तेरी बीवी तो है ही बहुत मगरूर, गुरूर का सर तो एक दिन नीचे होना ही था। और वैसे भी किरण भाभी भी तो हमसे कितनी हकारत से बात करती हैं, अगर हमने भी कर दी 2-4 दफा तो क्या बड़ी बात है। हकीर समझती है, मैं कीड़ा समझती है। हाँ समझती हूँ और समझती रहूंगी क्योंकि तुम लोग हो। नहीं ये अब आप ज्यादती कर रही हैं। एक बंदा अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, आप उसका हौसला तोड़ रही हैं। अरे कोई हौसला नहीं तोड़ रही, इन दोनों की तो हवाई रोजी आज नहीं तो कल फिर फारिग होकर बैठ जाएंगे, फिर आप दोनों पर खर्च आएगा, फिर भुगतते रहिएगा आप लोग। और तुम फिरोज, अगर तुमने इनमें से किसी एक पर भी 1 रुपया भी खर्च किया तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं बेगम, अब आपकी ये बात पत्थर पे लकीर की तरह साबित होगी। भूलूंगा नहीं ना, मैं किसी को भूलने दूंगा। पापा हो गया, शहरी हो गया, बहरोज हो गया, ये लोग मुझसे 1 रुपया भी मांगेंगे ना मैं नहीं दूंगा। अरे घर में भूख पाके एड़िया रगड़ रहे होंगे, सब तरस भी होंगे ना, और मैं इस्तात रखता हूँ, मगर मैं उनको खाना नहीं खिलाऊंगा। मैं वो पैसे मुजाहिद को दे दूंगा, मगर इन लोगों को नहीं दूंगा। हाँ बस कर दे, बड़ी बड़ी बातें नहीं कर इतनी। आप सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तो आप तो प्लीज बोले ही ना। अबे यार तू तो कोई बहुत ही बड़ा जनमुरीद निकला, इस दुनिया का सबसे बड़ा जनमुरीद निकला, हमें तो पता भी नहीं था तू ऐसा निकलेगा। यार हमें तो शर्म आती है तुझे अपना भाई कहते हुए भी। मुझे फख्र है कि मैं जनमुरीद हूँ और हूँ। रॉबी जनमुरीद तुम। फिरोज भाई मेरा महीना पूरा हो गया, तनख्वाह दो। हाँ तुम्हें तनख्वाह मिल जाएगी, पक्की बात। हाँ एक। हेलो जी सर, जी सर, जी हाँ जी सर, मैं घर पे ही हूँ। क्या? हाँ जी, मगर क्या हुआ, खैरियत है? परमिशन नहीं, परमिशन नहीं। हाँ
नौकरी चली गई। क्या नौकरी चली गई? शेरी, आपको अंदाजा कि आपकी इसी बकवास शायरी की वजह से उन्होंने आपसे शादी नहीं की, उस्मान से सुल्तान बोलो ना, उस्मान निकले। तो शेरी, अरे पता की है? हाँ तशवीश क्यों था? हाँ ही था क्या बेगम, बात तो बाकी शेरी में तशवीश भरी की है। तशवीश भरी है, बस भरी है बेगम, बाकी बात तो शेरी ने बड़ी पता की है? तशवीश चले 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 ऑन मूड। सॉरी आज बड़ा पहले सीन में थकवा दिया। अबे भाई जल्दी कर, आज 3 सीन होंगे। सॉरी भैया, संडे है ना, शूट करना। बात तो बाकी शेरी ने बड़ी तशवीश। तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट इतनी ज्यादा नजर आ रही है, छुप नहीं रही हो। जल्दी कर ले, जल्दी कर। अरे कोई तशवीश की बात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है असली में जब से बहरोज को पता चलेगा उस पर काम की जिम्मेदारी आ रही है? नहीं सॉरी, अरे कोई तशवीश की बात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है असली में जिन आया होगा जब से बहरोज को पता चले कि उस पर खर्चे की जिम्मेदारी आने वाली, तब से वो ऐसे ड्रामे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हें क्या लगता है असली में जिन आया होगा जब से बहरोज को पता चलेगा कि उस पर जिम्मेदारी। अरे कोई तशवीश की बात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है असली में जिन आया होगा? यार देख फिरोज, मैं अच्छा था, कर लेता क्या? शेरी साहब, आपको अंदाजा कि आप इतनी बकवास शायरी करते? और मैं खुद आ रहा हूँ। ओ भाई, शेर तो हम बनाते थे। आम बना दी कैरी, रब ने बना दी जोड़ी उसमें और शेरी। चलो मैं हंस गया, बना तो सही था। हाँ बोल दे तू। अरे भाई इंटरनेशनल जिन है, पीछे से लगकर आए बाहर। ये जेने या जासूस? लो भाई, एक नया तमाशा शुरू हो सही से गया। 2 एक्सप्रेशन 2-3 एक्सप्रेशन मिक्स करके दिए तुमने। लो भाई, ये तुम लोग दरवाजा बंद करके हर वक्त करते क्या रहते हो? हम लोग कुछ भी करते रहे, ये क्या तरीका है दूसरे के कमरे में घुसने का? तो ये कंटिन्यू करो यहाँ घुसने का। और नीचे। एक सेकंड, उस्मान आ जाना बे। अबे बोल तो। क्यों बोला तो है? आवाज नहीं आई। जी है। तो जाएं और भैरव से बात करें। बोलेंगे इस घर के, तो फिर जाएं और भैरव से बात करें कि इस घर के हिस्सा कहाँ से आ रहे हैं मेरे मुंह में। इस घर के किस मैंने इसलिए बुलाया है कि इस घर के खर्चे में बाकी लोगों को भी हिस्सा दी। कोई बात नहीं, मैंने इसलिए बुलाया। मैंने यहाँ आप दोनों को अवार्ड देने के लिए नहीं बुलाया। सॉरी फिरोज भाई, मेरा महीना पूरा हो गया। ये क्या है? यार तू तो कोई बहुत ही बड़ा जनमुरीद निकला। हमने सोचा नहीं था तू ऐसा निकलेगा, तू इतना बीवी का गुलाम निकलेगा। हमें तू यूं पर ठोकर अबे सही था यार, अच्छा था वो भी झूठता क्या? बहुत लेट आता है भाई, बहुत लेट आता मुझे लग रहा है शुरू से मैं भी लेट हुई। पापा मेरा स्टार चला जाएगा। चला जाएगा। संभालिएगा। मैं तो ये देखने आई थी कि तू कितनी बेबस हो। मैं तो ये देखने आई थी आप बुलाए साथ। क्या हुआ? मेकिंग और ये किस तरह लाइट हो रही है? भाई हमारी ये लाइट खराब हो गई, देख रहे सामने। ये लाइट हमारी खराब हो गई। खराब नहीं हुई है। आराम से हो गए। सही लाइट बताओ, क्या मसला है? क्या बैटरी डाउन है? बैटरी डाउन। ये क्या हुआ? आपको वहां बैठना था ना। ये क्या कर रही हैं आप? बैठेंगे और तुम यहीं से यहीं बैठ जाओगी। हाँ तो हाँ यहीं से यही कंटिन्यू यस के। बदतमीजी नहीं कर, अब ज्यादा मैंने कुछ नहीं करा। फोकस। ये देखिए, ये मसला होता है, घर वाले आ जाए ना तो एक्टिंग नहीं कर सकता बंदा। क्या बोल रही हो? चलिए और बोले दांत पीस। बातें तो सुननी पड़ेंगी आपको। किसी की ना जरूरत नहीं है मुझे यहाँ पर कोई अबे नहीं करो, बाल लो कैसे मजा नहीं आएगा। मुझे लगा ही अब तो ओरिजिनल कैरेक्टर में आके करवा। मैं भी आपके पास आ रही। मैं बोल तो लूँ तो आप हंसने क्यों लग रही थी? हाँ भाई, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट नजर आ रही है। अनम रुको, हमरा आओ। अनम रुको। अबे क्या हुआ? ऐसे खुश ना करो तुम। जब खुश रहती है ना मेरी बाहर आ जाती है मेरी जिंदगी में। समझा करो तुम यार, तुम टेंशन लेने के नहीं बनी हो। अबे यार तू दिमाग खराब कर रहा है। पता है ऐसे लोग कपड़े अपने उतार के नंगे सड़क पे निकल जाते हैं। हाँ हाँ हाँ,
नंगे वो खुदा है पाका लेडीज तो नहीं उधर कहीं क्या कह रहा हूँ अब्बा, मुझे तो लग रहा है मसाला पागल। वेट क्या बोलना लाइन चले तेरी है ना। अरे अब्बा हम यहाँ क्यों खड़े? माँ हूँ तेरी, सीधे मुंह मुझसे बात नहीं कर सकती। मिस्सो मिससे हो गया। सही है, चले। ओहो, हर बात में शेर शायरी। माँ आपसे कैसे बात कर रही है? मतलब ये माँ हूँ। अच्छा, ऑन मोड। जहाँ वालदा वहाँ डालदा। बोला ही नहीं है, बोला ही नहीं। हाँ, अब ये लाइन बोली नहीं। ये क्या हो रहा है बेबी आपको? क्या हो रहा है? होने तो दे पहले। उसमें हाथ लेकर भी नहीं। मैं तो ना पागल हो गई सबसे। कोई बात नहीं, स्लोगन बोल रही है। हमरा सो भी सकती हो तुम सीन के बीच में। डैड बैठी हुई हो तो। कौन सा? और मेरा मोबाइल भी वापस। ये पैसे उसको तुमने उसके बाद एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उसके थ्रू हमने ये पैसे कमाए। गूंगा हो गया क्या इसके बाद? रखो। ये कैसा नशा है? ये क्या था? ये सीन से बाहर आ गई है ना, अनम सीन से बाहर आ गई है। नहीं देखिए, ये अब आप ज्यादती कर रही हैं। एक शख्स अपने पांव पर खड़ा होकर रोजगार कमाना चाह रहा है, आप उसकी हिम्मत और हौसला अफजाई करने के बजाय उसको आप हिम्मत हौसला अफजाई तोड़ रही है। हौसला तोड़ रही है। अबे बड़े तू मुरीद है यार। इसमें से मुरीदी की क्या बात आ गई? अबे लाइन थी हाँ सही सही सही। हमरा असलो कैमरे में देखते हैं हमरा। ये ना कि चीख पड़ेंगे क्या नौकरी देगा? अबे तुमने चीख के बोला क्या नौकरी से निकाल दिया। मूड में क्या? तो यार बहुत ही बड़ा कोई जनवरी निकला, हमें पता नहीं था, लेकिन तू इतना बड़ा निकलेगा हमें ऐसा हमें हंसना नहीं था, करने दो। हंस थोड़ी ना।